नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर लेट्स क्रैक ऑल एग्ज़ाम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे 6 मार्च के करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि दिया गया है कि हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में लगातार 9वें शीर्ष पर कौन रहा है। तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये 9वें स्थान पर, ये लगातार 9वें वर्ष यानी 9वीं बार ये जो है शीर्ष पे रहा है। तो आइए देखते हैं डिटेल में कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का 11वां संस्करण जारी किया गया है। दुनिया भर में शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों को रैंक किया गया है, जिसमें मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MIT USA ने लगातार 9वें वर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। सेकंड पे है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कि USA में है। थर्ड पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। और IIT बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ भारतीय संस्थान के रूप में उभरा है, जिसकी रैंक ओवरऑल 172वीं है। दूसरे भारतीय संस्थान IISc यानी ये बेंगलुरु में है, जो कि 185th रैंक पे है। और तीसरे स्थान पर IIT दिल्ली है, जो कि 193वें स्थान पर है। इसमें भारत का कोई भी संस्थान शीर्ष 100 में नहीं है। टॉप 200 में ये 3 भारतीय इंस्टीट्यूट हैं। तो आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। दिया गया है कि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पे रहा है। तो इंदौर शहर शीर्ष पे रहा है। आप सभी को पता होगा कि इंदौर जो है स्वच्छता में भी टॉप पे है लगातार 4थी बार। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI 2020 में इंदौर और NDMC शीर्ष पर है। जारी करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, इसे जारी करते हैं। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रैंकिंग ने नगर पालिकाओं को उनकी आबादी के आधार पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है मिलियन प्लस श्रेणी और दूसरा है मिलियन से कम यानी लेस देन मिलियन श्रेणी। मिलियन प्लस में क्या है कि जनसंख्या श्रेणी में फर्स्ट पे इंदौर है, सेकंड पे सूरत, थर्ड पे भोपाल। और मिलियन से कम में है श्रेणी फर्स्ट पे नई दिल्ली की नगर पालिका परिषद यानी NDMC, सेकंड पे है तिरुपति, थर्ड पे गांधीनगर जो कि और ये इसके राज्य मंत्री हैं आवास और शहरी मामलों के मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। यही ये रैंक को जारी किए हैं, इंडेक्स सूचकांक को। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने स्टारशिप SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो SpaceX, आप सभी को पता होगा कि SpaceX जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, स्पेस कंपनी है। तो आइए देखते हैं इसका डिटेल में क्या है कि SpaceX ने स्टारशिप यानी SN10 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। SpaceX ने 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक रॉकेट का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है और फिर वापस ज़मीन पर आ गया है। हालांकि लैंडिंग के लगभग 6 मिनट बाद रॉकेट फट गया था, लेकिन यह परीक्षण जो है लॉन्च सफल माना जाता है, क्योंकि इस लॉन्च का लक्ष्य इस जानकारी को इकट्ठा करना था कि फ्लैट रॉकेट को नियंत्रण करने के लिए कैसे काम करता है जब यह क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि यह पृथ्वी पर वापस गिर रहा है। SN10 SpaceX के स्टारशिप मार्स रॉकेट का शुरुआती प्रोटोटाइप है, जिसका उद्देश्य लोगों और पेलोड को चंद्रमा, मंगल और अन्य दूर के गंतव्यों तक पहुंचाना है। SpaceX के संस्थापक CEO हैं, जैसा कि अभी हमने बताया था, एलन मस्क, और इसके अध्यक्ष और COO ये हैं गवित्रे शॉर्टवेल। इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए समझौता किया है। तो फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए समझौता किया है, जैसा कि ये क्वेश्चन पिछली बार भी आपको बताया गया है। तो फिलीपींस ने भारत में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए क्रियान्वयन व्यवस्था यानी इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट नामक एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल एक भारत रूसी संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा निर्मित है। इसे पनडुब्बियों, जहाज़ों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। वर्तमान में मिसाइल का उपयोग केवल भारत द्वारा किया जाता है
फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, ओमान, चिली और ब्रुनई सहित कई देशों ने मिसाइल की खरीद में रुचि व्यक्त की है। ब्रह्मोस नामकरण भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मास्कोवा नदी के नाम पर दिया गया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। इसकी राजधानी फिलीपींस की राजधानी है मनीला और यहाँ की मुद्रा है फिलीपीन पेसो। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा है। जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया भी गया है, शीर्ष पे बेंगलुरु है। तो आइए देखते हैं ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में शीर्ष बेंगलुरु पर रहा है। मिलियन प्लस कैटेगरी फर्स्ट पे बेंगलुरु है, सेकंड पे पुणे है, थर्ड पे अहमदाबाद। लेस देन मिलियन कैटेगरी में फर्स्ट पे शिमला है, भुवनेश्वर सेकंड पे और थर्ड सिलवासा है। डाटा चैलेंज के कारण पश्चिम बंगाल का कोई शहर नहीं शामिल किया गया है। रैंकिंग में कुल शहर 111 शामिल किए गए हैं। इसको आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, जिसके मंत्री हैं मिस्टर हरदीप सिंह पुरी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में NHAI ने कितने घंटे में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड जीता है। तो 18 घंटे में ये सड़क बनाई है, जिसका रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। NHAI ने 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। NHAI का पूरा नाम है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये 18 घंटे में 25.54 किलोमीटर की 4 लाइन की एक सड़क बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया है। 4 लाइन का मतलब 4 लेन, ठीक है, आपको पता ही होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये सोलापुर से विजयपुर तक, जिसको NH52 के नाम से जाना जाता है। NHAI ने हैदराबाद में स्थित IGM इंडिया कंपनी की मदद से इस सड़क का निर्माण किया है, जिससे कुल 500 संविदा कर्मियों ने काम किया था। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है। UNGA ने भारत की पहल पर किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो आइए देखते हैं डिटेल में। UNGA ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मत से भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत अनाज के स्वास्थ्य, लाभ और खेती के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। UNGA के अध्यक्ष हैं मिस्टर वोल्कन बोल्जिकर। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन है। जैसा कि ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हो चुका है, मिस्टर किरोन पोलार्ड हैं। तो आइए देखते हैं। किरोन पोलार्ड एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ खेली जा रही 3 मैच में T20 सीरीज में ये कारनामा किया है इन्होंने। पोलार्ड ने भारत के पूर्व बल्लेबाज युवराज सिंह के T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। जबकि किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हर्षल गिब्स दक्षिण अफ्रीका और युवराज सिंह भारत के बाद एक ओवर में 6 छक्के मारने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए। पोलार्ड वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि T20 क्रिकेट में ये किस नंबर के बल्लेबाज हैं 6 छक्के मारने वाले, तो ये दूसरे नंबर के बल्लेबाज हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मैच में तो ये तीसरे नंबर के बल्लेबाज है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि इंग्लैंड की तरफ से 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन हैं। तो जेम्स एंडरसन 900 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज हैं। जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के लिए क्रिकेट के हर फॉर्मेट को मिलाकर 900 विकेट पूरा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए। 900वां विकेट ये अजिंक्य रहाणे का इन्होंने लिया है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। जैसा कि आपको पता ही होगा, मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता। वर्ल्ड क्रिकेट में 900 विकेट लेने वाले जेम्स एंडरसन तीसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा 949 विकेट और पाकिस्तान
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज वसीम अकरम 916 ने 900 से ज़्यादा विकेट लिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मार्च 2021 में FATF ने पाकिस्तान को कब तक ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है। तो जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में रखने की घोषणा की है। तो आइए देखते हैं, पाकिस्तान जून 2021 का FATF के ग्रे लिस्ट में रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी इसका फुल फॉर्म है FATF का। इन्होंने 2021 तक पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट पर बरकरार रखा है। ग्रे लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी समूह के रूप में भी कहा जाता है। तो ग्रे लिस्ट को बढ़ी हुई निगरानी समूह के रूप में भी कहा जाता है क्योंकि FATF द्वारा अनिवार्य 27 पॉइंट्स एक्शन प्लान को लागू करने में पाकिस्तान विफल रहा था। इसका अर्थ है पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और यूरोपीय संघ के वित्तीय सहायता प्राप्त करने में कठिनाइयां होंगी। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है इसे। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। इसके अध्यक्ष हैं मार्क्स प्लेयर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप इन्हें लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भी शेयर करिए। तो मिलते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। थैंक यू।